कैनिजारो रिएक्शन, ऐसे लिख लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये तब हुआ करती है जब हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन ही नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं होगा, हमारे पास में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और बेस की प्रेजेंस हुआ करती है 50% कंसंट्रेटेड। इनमें से एक होता है ऑक्सीडाइज और एक हो जाया करता है रिड्यूस। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से देखिए एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो एसिड की तरफ चलते हैं, और जब रिड्यूस होते हैं तो अल्कोहल की तरफ चलते हैं, क्योंकि अल्कोहल से मिलता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से मिलता है एसिड। ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड, रिड्यूस होगा तो अल्कोहल। ये हमारे पास में आ गया। ये हमारे पास में जब आया तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन कहाँ से आता है, थोड़ा सा उसे मैं समझा रहा हूँ। मेरे पास में जो ये H लिखा हुआ है, अगर मैं इस पर स्टार लगा दूँ तो ये यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे लगा हुआ जो H है, CH3OH पे जो H लगा हुआ है वो यहाँ से आता है। कहाँ से आता है? NaOH से। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब मैं आपको कुछ इसकी मैकेनाइज चीज़ें समझाना चाहता हूँ। मैं अभी कुछ और क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो इस पे बन सकते हैं, जो आप याद रखें बोर्ड लेवल पे भी, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन में भी। कैनिजारो और एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए। ये हमारे पास में जो हमने बात की थी, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ था, दो मॉलिक्यूल थे और मेरे पास में लिखा हुआ था NaOD। ऐसा सवाल भी आ सकता है। आप इसे योर सीक्रेट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको बोर्ड लेवल पर यहाँ इसमें समझाया, इससे आगे नहीं समझाया। तो हमारे पास में RCOONA है और यहाँ पर क्या बनता है आपका CH3OD, मतलब जो यहाँ है वो वहाँ बनेगा। ये हमारे पास में दो तरह का हुआ करता है। पहला हमारा होता है इंटरमोलिकुलर, एक इंटरमोलिकुलर, और दूसरा हमारे पास में हुआ करता है इंट्रामोलिकुलर। पहला हमारे पास है इंटरमोलिकुलर और दूसरा हमारे पास में क्या है? इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर जिसमें एक मॉलिक्यूल और तीसरा भी हमारे पास होता है, वो हमारा हुआ करता है, कौन सा होता है? क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो। जब हम इंटरमोलिकुलर की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास एक ये है, एक ये है, और अगर NaOH डाला तो हमारे पास में एक होगा ऑक्सीडाइज और एक होगा रिड्यूस। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, एक रिड्यूस, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। इंटर मतलब विद इन, नहीं साहब, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। जब हम इंट्रामोलिकुलर की बात करते हैं तो उसमें इस तरह से हुआ, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इस पे हाइड्रोजन तो दिखाई दे रही है लेकिन ये इसकी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इस पे हमारे पास में हाइड्रोजन तो दिखाई दे रही है लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप की हाइड्रोजन है। अगर मैंने इसके ऊपर NaOH डाल दिया तो इनमें से एक हो गया रिड्यूस और एक हो गया ऑक्सीडाइज। क्या हुआ? एक रिड्यूस हो गया, ये वाला हमारा क्या हुआ? रिड्यूस, और ये हमारा क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इंट्रामोलिकुलर, विद इन ए मॉलिक्यूल। क्रॉस कैनिजारो में हमारे पास में क्या होता है? एक हमारा होता है एरोमेटिक, एक हमारे पास में होता है एलिफेटिक। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें से छोटे वाला ऑक्सीडाइज होगा। छोटे वाला कौन है? ये वाला। और दूसरे वाला जो हमारे पास में बेंजीन है, ठीक है, जो हमारे पास में बेंजीन दिया है वो रिड्यूस होगा। ये ऐसे। कौन रिड्यूस हुआ हमारा? बताइए इस जगह पे कौन रिड्यूस हुआ? रिड्यूस हुआ हमारा अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल हमारा, सॉरी, हमारा बेंजल्डिहाइड रिड्यूस हुआ और HCO, ये HCHO हमारा क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। ये छोटे वाला ऑक्सीडाइज होगा और ये जो दूसरे वाला है ये रिड्यूस होगा। तो ये हमारा क्या हुआ? क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है। तो ये हमारे पास में कैनिजारो रिएक्शंस मैंने आपको बताई किस किस तरह की बन सकती हैं, इंट्रामोलिकुलर, ये सारी चीजें। अब हमारे पास में बात ये आती है कौन कौन कैनिजारो रिएक्शन को दिया करता है, कौन कौन हमारी कैनिजारो रिएक्शन को देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे ये हमारे पास में कहीं पर ये लिखा हुआ है और ऐसे है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है, ये भी देगा। हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ये नहीं देगा क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है।
फंक्शन ग्रुप के पास की कार्बन अल्फा उससे नेक्स्ट बीटा कहलाती है। अल्फा पे हाइड्रोजन है इसलिए नहीं देगा। इससे नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, किस पे बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर ये दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास में CHO दिया हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन छिपी हुई है इसलिए ये नहीं देगा। हमारे पास में कहीं पर ये दिया हुआ है, ये है, ये है, ये ग्रुप है, इसके पास कार्बन, कार्बन पे अल्फा नहीं है, ये ग्रुप है, इसके पास कार्बन, कार्बन पे अल्फा नहीं है, ये कीटोन टाइप का सा बन जाता है। तो ये हमारे पास में जब इसको हम करते हैं तो बीच वाले को तो क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस, क्योंकि कॉर्नर वाले ही हमारे क्या हो पाते हैं, ऑक्सीडाइज हो पाते हैं। तो ये तो हमारा रिड्यूस हो गया और ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये रिडक्शन हुआ और ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसके अंदर आया करते हैं। हाँ, एक ऐसा कंपाउंड भी है, आगे समझाएंगे आपको, कॉम्पिटिटिव लेवल में समझाते हैं हम, कि ये जो एक ऐसा कंपाउंड है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन है तब भी ये कैनिजारो देता है। उसका रीज़न क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम बोर्ड लेवल में इस चीज़ को या जेईई मेंस में इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाह रहे मैकेनिज्म के बेस पे। अब मैं कैनिजारो रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ। ए वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि नोट्सों में या बुक में इस चीज़ को नहीं दिया हुआ है। हमारे पास में जब मैकेनिज्म की बात आती है तो ये हमारे पास में मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इनके ऊपर बेस का अटैक होने जा रहा है। मान लीजिए इसके ऊपर आपने बेस का अटैक करा, इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, नो डाउट बेस के अटैक होने के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपका क्या होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे वाला हमारा रिड्यूस होगा। ये हमारे पास में हो रहा है। मेरे पास में जब बेस दिया हुआ है तो बेस के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो यहाँ होगा माइनस और प्लस, और NaOH की जब मैं बात करूंगा तो Na प्लस OH माइनस, ये यहाँ चला जाएगा, Na प्लस वहाँ पहुँच जाएगा, ये माइनस हुआ है, ये OH हुआ है, ये H है और Na प्लस इसके पास अट्रैक्ट है। सिंस इट इज आयनिक बॉन्ड इसलिए ये परमानेंट नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज आयनिक बॉन्ड, तो ये परमानेंट बॉन्ड की तरह यहाँ पर यूज नहीं होगा, परमानेंट बॉन्ड नहीं लगेगा। तो अब क्या होगा, थोड़ी देर में हमारा एक दूसरा मॉलिक्यूल इसका वेट कर रहा है, यहाँ पर है, और ये कैसे टूटता है, ये इस तरह से टूटता है माइनस और प्लस में। तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरता है और ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होता है, ठीक है, प्लस R ग्रुप के कारण ऐसा होने लगता है। तो ये जैसी होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग। देखिए ध्यान रखेंगे आप, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ उतरेगा, ये यहाँ उतरेगा, हमारे पास में क्या होगा, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, यहाँ से H माइनस निकलता है और इस तरह से ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये यहाँ अटैक करता है। तो क्या बनेगा, HCOH। ये जब यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या बनाएगा, HO माइनस H, और ये H क्या बनेगा, ये CH3O माइनस। इस माइनस के पास ये Na प्लस चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, इस बेचारे को तो ये नेगेटिव था, ये था, लेकिन इस नेगेटिव ने डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ जो बनाया जा रहा है ये डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, अब CH3ONa ये बनेगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास में कौन कौन से बने, एक हमारे पास में प्रोडक्ट कौन सा बना, ये अगर हम देखें, सॉरी ये हमारे पास में है, और अगर मैं इसको गौर से देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनता है, OH। यहाँ से तो हम यहाँ पर आए और यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में OH है, ये हमारे पास में क्या बन रहा है, OH। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो इस जगह पर बन रहा है वो क्या बन रहा है, HCOH, ठीक है। एक तो ये बना और दूसरी चीज CH3ONa, एक ये बना। फिर से समझते हैं, कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। मेरे पास में NaOH है माइनस प्लस, ये OH यहाँ आया, Na प्लस यहाँ पहुँच गया। अब ये निगेटिव जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ ब्रेक होगा, जैसे ये ब्रेक होगा तो इसके ऊपर निगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका डबल बॉन्ड। ये OH यहीं पर सस्टेन है, ये क्या बन जाएगा, HCOH। ये यहाँ का जो हमारा Na प्लस है वो यहाँ पहुँचेगा और ये बनाएगा। क्या चीज़ बनी हमारे पास में, फाइनली हमारे पास में बना CH3ONa और HCOOH। देखिए ये बना, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। क्यों कन्वर्ट होता है वो भी समझाते हैं। CH3OH और HCOONa में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन बीइंग, हमारे पास में ये एक एसिड है, एसिड H प्लस तुरंत निकालता है,
Na+ को ले लेगा, ये बना। अब हमारे पास में H यहां पहुंच गया। क्या अल्कोहल का काम H+ देना होता है या OH, ये बताइए। तो अल्कोहल का काम क्या होता है? OH देना, इसलिए H+ वहां शांति से बैठा रहेगा। ये अपने आप में एक सॉल्ट बन गया। सॉल्ट अपने आप में क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं। ये भी शांति से बैठा रहेगा। तो मींस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ज्यादा स्टेबल कॉम्बिनेशन ये है, इसलिए ये बेटर हो गया हमारे पास। ठीक है, पूरी प्रोसेस, पहले OH का अटैक, H- हटा, जितनी जल्दी ये हटेगा रिएक्शन फास्ट होगी, तो इसलिए इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये Na+ यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, ये मैंने Na+ को दिखाया यहां से, कंफ्यूज मत होइए कभी, यहां कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाए आपको। यहां Na+ यहां पहुंचा है, फिर वो बन गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड जुड़ा, ये एसिड बना, ये एसिड बन गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एसिड तुरंत H+ छोड़ता है और ये यहां पहुंच जाता है। कौन कहां से आया? देखिए, ये OH है। अगर मैं इस H पे स्टार लगा देता हूं, किस पर? इस पर स्टार लगा देता हूं, ये स्टार मेंटेन है, ये स्टार मेंटेन है। यहां पर मान लीजिए इस O के अंदर मैं एक पॉइंट लगा देता हूं कि ये O कहां पर है। ये पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, किसमें? ये पॉइंट लगा हुआ है और ये पॉइंट लगा हुआ है। मतलब ये है कि हम अगर बात करते हैं तो जो एसिड के अंदर O होता है वो NaOH से आता है, और H+ जो अल्कोहल में होता है, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला जो H है, ये वाला जो H है, ये भी NaOH से आता है। तो O जाता है एसिड के पास और H जाता है अल्कोहल के पास। दिस इज द फाइनल। ये हमारे पास में क्या बनता है? फाइनल बनता है। ये हमारे पास में क्या है? ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां पर है, और फाइनली आपस में चेंज हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म। ये हमारे पास में मैकेनिज्म है, किसकी मैकेनिज्म है? ये कैनिजारो रिएक्शन की। बात समझ लीजिए, स्टिल करिए, रोकिए और समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं एक और नए कॉन्सेप्ट की, इसी से मिलता जुलता है। उसको हम कहते हैं टीशंको रिएक्शन। क्या बोलते हैं? टीशंको। TIS भी होता है और ऐसे भी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक एल्डिहाइड जिस पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनाता है? एक बनाता है एसिड और एक मॉलिक्यूल बनता है अल्कोहल। ये भी अपने आप में क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है। ये इसके साथ जब जाएगा तो ये बनाएगा CH3 CO CH2 CH3, क्या बना लेगा अपने आप में? एक एस्टर। फाइनली अपने आप एस्टर बना लेता है। दिस इज नोन एज टीशंको रिएक्शन। ठीक है, एसिड और अल्कोहल मिलकर हमेशा एस्टर बनाते हैं। अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बात आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए इतना वेट करा जा रहा है,